आई एम योर फिजिक्स टीचर। हम ईएमटी के कोर्स का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था कैपेसिटर्स एंड डाई इलेक्ट्रिक्स। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें क्या है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इन अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि अगर आपके पास कोई भी कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर होती है, आपने उस एनर्जी को फाइंड करना है, एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। देन आपने एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, किसके लिए, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैपेसिटर्स में एनर्जी किस तरह से स्टोर होती है। हम अगर बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर ऐसी डिवाइस है जिसपे चार्जेस को स्टोर किया जाता है। जिस जगह पे भी चार्जेस मौजूद होते हैं, हमें पता है कि जिस जगह पे चार्जेस मौजूद होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है। तो कैपेसिटर्स के केस में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो उस सूरत में क्या होता है, एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइक अगर हम बात करें अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है और उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो एनर्जी को स्टोर कर सकती है। इन द सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक ऐसी फील्ड है जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत रखती है। कैपेसिटर किस तरह से चार्ज होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। हमारे पास बैटरी का पोटेंशियल जो है वो V है, इस पे पहले कोई चार्ज नहीं है। कैपेसिटर की प्लेट्स पे पहले जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। जब आप इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे एक प्लेट को, दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे कैपेसिटर की वो प्लेट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और वो प्लेट जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और आपको पता है कि जब एक जगह पे टू टाइप्स के चार्जेस मौजूद होते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे एग्जिस्ट करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर चार्ज एक ही मौजूद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, बट अगर दो किस्म के चार्जेस हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव चार्जेस से निकलती है और नेगेटिव चार्जेस में क्या होती हैं, एंटर होती हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। ऐसा नहीं होता कि आप बैटरी को लगाते हैं और कैपेसिटर फुली तौर पे चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। कैपेसिटर पे चार्ज पहले 0 होता है, टाइम गुजरते साथ साथ इसके अंदर कोई किसी भी इंस्टेंट पे Q प्राइम चार्ज स्टोर हो जाता है और Q जो है इस पे टोटल चार्ज जो है वो स्टोर हो जाता है। इसी तरह बैटरी का पोटेंशियल जो होता है, इनके प्लेट्स के दरम्यान में पहले पोटेंशियल 0 होता है और इसी तरह पोटेंशियल इंक्रीज होते होते V तक पहुंच जाता है। V जो होता है वो बैटरी का पोटेंशियल होता है। अगर कैपेसिटर्स की दो प्लेट्स के दरम्यान जो है जो पोटेंशियल अब डेवलप हो रहा है, अगर वो पोटेंशियल बैटरी के प्रोवाइडेड पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाए, तो उस पॉइंट पे कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना बंद हो जाता है। अब इस पे चार्जेस तो स्टोर हैं, चार्जेस पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी वहाँ पे एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो आज हम उसी एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है फाइंड करने जा रहे हैं। उसके बाद हमने एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं, और डेरिवेशन की तरफ बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कैपेसिटर्स की दो प्लेट्स के दरमियान में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देख रहे हैं, तो इसलिए हम जो चार्ज लेंगे वो Q प्राइम लेंगे और हम जो वोल्टेज लेंगे वो क्या लेंगे, V प्राइम लेंगे। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की दो प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस को देखना चाहते हैं। अब V प्राइम हमारे पास क्या है, कैपेसिटर्स की दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो क्या है, Q प्राइम बाय C। इसको कोई नंबर 1 का नाम दे दें। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, हमें पता है कि जब भी किसी फोर्स फील्ड में ऑब्जेक्ट को मूव किया जाता है, उस पर वर्क किया जाता है, वही वर्क जो है उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब हम बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से उठाकर जब ऊपर लेके जाते हैं, आप उस पर वर्क करते हैं, अब वही वर्क जो है उसमें स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इन द सेम वे अगर बैटरी जो है वो चार्जेस को मूव करा रही है, तो इट मीन्स वो वर्क कर रही है, और वही वर्क जो है वो उनमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। बट अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि किस तरह से डिराइव किया जाता है। जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। एक चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, ये किसके बराबर आ जाता है, पोटेंशियल के। और आपको पता है कि आप जितना वर्क करते हैं
अगर आप वर्क फोर्स फील्ड के अंदर कर रहे हैं तो वही वर्क जो है वो उस बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो आप इस वर्क को पोटेंशियल एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसके लिए आप इसको इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग यू ई से रिप्लेस करेंगे। तो आपके पास वी क्या हो जाएगा, यू ई बाई क्यू। यहाँ से अगर आप यू ई की वैल्यू फाइंड करें तो आपके पास क्या आ जाएगी, वी क्यू। तो आप क्या कर रहे हैं, आप किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखना चाह रहे हैं, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा चार्ज स्टोर हुआ है, तो इसलिए हमने डी क्यू प्राइम लिख दिया। क्यू की जगह पे हमने डी क्यू प्राइम लिख दिया। प्राइम किसके लिए लिखा, क्योंकि हम किसी भी इंस्टेंट पे देखना चाह रहे हैं। इंस्टेंट जो है हमारे पास वो स्पेसिफिक नहीं है, तो हमने प्राइम का साइन यूज़ किया। और पोटेंशियल जो है हमारे पास क्या है, वी प्राइम। हमने क्या देखा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, कि बैटरी को कितना वर्क करना पड़ रहा है चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए, और वही वर्क जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस में स्टोर होता जा रहा है। अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ये तो हमने थोड़े से चार्जेस के लिए किया है कि अगर थोड़े से चार्जेस मूव कर रहे हैं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डी यू ई इज इक्वल टू वी प्राइम डी क्यू प्राइम। बट अगर हम टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसकी दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट हम क्या लेंगे, फ्रॉम ज़ीरो टू क्यू, क्योंकि चार्ज जो है पहले ज़ीरो था और विद द पैसेज ऑफ टाइम चार्ज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा और एंड पे वो क्यू तक पहुंच जाएगा। क्यू जो है वो टोटल चार्ज है जिसने कैपेसिटर पे स्टोर होना है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी प्राइम इंटू डी क्यू प्राइम। अब आपने क्या करना है, वी प्राइम को रिप्लेस कर देना है किससे, क्यू प्राइम बाय सी। आप फ्रॉम इक्वेशन 1 वी प्राइम को रिप्लेस करेंगे क्यू प्राइम बाय सी। आप 1 बाय सी को बाहर कॉमन ले लिए और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, फ्रॉम 0 टू क्यू। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, क्यू स्क्वायर बाय 2c। क्यू स्क्वायर बाय 2c किसका एक्सप्रेशन बन रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। बट इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। आपको पता है कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है, Q इज इक्वल टू CV। कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। यहाँ उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग देखें तो Q किसके बराबर होता है, CV के। तो अगर आप कैपेसिटेंस वाले फार्मूला को यूज़ करते हुए Q की जगह पे CV पुट कर दें तो आपके पास क्या हो जाएगा, CV स्क्वायर बाई C। एक C के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। सिंपल सा काम है, आपने क्या किया है, आपने Q को रिप्लेस कर दिया CV से। एक C के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन गया, हाफ CV स्क्वायर। अब आपको पता है V जो है वो पोटेंशियल है, कौन सा पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल है, बैटरी का पोटेंशियल है। एंड C क्या है, C जो है इन दोनों प्लेट्स की कैपेसिटेंस है। और हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि दो प्लेट्स अगर पैरेलल होती हैं तो तब कैपेसिटेंस क्या होती है, उस सूरत में कैपेसिटेंस जो है वो A एप्सिलॉन नॉट बाई D होती है। A जो है वो एरिया है, D जो है इन प्लेट्स के दरमियान में, इन प्लेट्स का जो एरिया है, इन प्लेट्स के दरमियान में जो एरिया है उसका हम नाम देते हैं A का। और ये जो प्लेट्स हैं इनका एरिया जो है वो A है, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसका हम नाम देते हैं D का। तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अगर आप C की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। और आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूला से पता है कि V किसके बराबर होता है, ED के। तो आप V की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ED। तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, E स्क्वायर D स्क्वायर। तो यहाँ से एक D के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD। अब ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि स्टोर हो रही है किसके दरमियान में, कैपेसिटर्स की दो प्लेट्स के दरमियान में। किस फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें किस तरह से पता चल रहा है कि ये जो एनर्जी है वो इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो रही है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रही है, E स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। परमिटिविटी भी कांस्टेंट होती है, एरिया भी जो होगा वो कांस्टेंट होगा, D जो है सेपरेशन वो भी कांस्टेंट होगी। अब हमारे पास जो एनर्जी स्टोर हो रही है कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान में, वो किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही है बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। अगर आप इसी एक्सप्रेशन को देखें, आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन जो है AD,
अगर आप AD को UE के नीचे आके डिवाइड कर दें, AD असल में है क्या, वॉल्यूम है। A से मुराद एरिया है और D से मुराद क्या है, सेपरेशन। तो हमारे पास AD किसके बराबर है, वॉल्यूम के बराबर है। अगर आप इसी AD को UE के नीचे आके डिवाइड कर दें तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। आपने क्या किया है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से, मतलब आप यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखना चाह रहे हैं। अगर आप यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखना चाहते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का नाम देते हैं। अगर आप इसी एक्सप्रेशन को वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास AD जो है वो इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा और इसको आप रिप्लेस कर देंगे स्मॉल UE से। ये किसके बराबर आ जाता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये हमारे पास किसका एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, कैपेसिटर्स की दोनों प्लेट्स के दरमियान जो एनर्जी स्टोर होती है, अगर हम उस एनर्जी को देखें तो कितनी एनर्जी स्टोर हुई है यूनिट वॉल्यूम में, छोटे से वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में अगर हम स्टोर्ड एनर्जी को देखना चाह रहे हैं तो उस एनर्जी को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का। अगर हम बात करें कि ये कौन सी क्वांटिटी है, तो ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो होता है जॉउल पर मीटर क्यूब होता है। जॉउल किसका यूनिट होता है, एनर्जी का। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, जॉउल पर मीटर क्यूब। अब कैपेसिटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। अगर आप 10,000 कैपेसिटर्स को मिला दें तो आपके पास इतनी अमाउंट में एनर्जी स्टोर हो जाती है कि आप उसको न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कैपेसिटर्स का हमारी डेली लाइफ में यूज़ क्या है कि ये एनर्जी को स्टोर करते हैं और देन जब हमने इनको इस एनर्जी को यूटिलाइज़ करना होता है तो हम इजीली इस एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब तो सिर्फ हमने 2 प्लेट्स ली हैं, अगर हम इसी तरह ज़्यादा सारे कैपेसिटर्स लेंगे, 1000, 10,000, 20,000 ज़्यादा सारे कैपेसिटर्स लेंगे तो एनर्जी हमारे पास क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी तो हम उसको अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का है और ये एक्सप्रेशन किसका है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का है। और हमसे यही पूछा गया था कि हमने एनर्जी स्टोर हो रही है कैपेसिटर में उसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है और देन हमने एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ये कौन सी एनर्जी है जो कि कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बिटवीन स्टोर हो रही है और ये क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है। इसका एक्सप्रेशन क्या आता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर्स की दोनों प्लेट्स के दरमियान में एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होती है। अगर आप बात करें सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की और स्फेरिकल कैपेसिटर की तो आप उसके लिए भी ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं कि उसमें भी जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगी। और एनर्जी का एक्सप्रेशन फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए भी और स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए भी क्या रहेगा, सेम रहेगा।